हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। हम लोग आ चुके हैं मॉड्यूल 4 पे, और मॉड्यूल 4 पे हम लोग पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं लोड बैलेंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है लोड बैलेंसर। सो लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, तो बात करेंगे लोड बैलेंसर की। तो लोड बैलेंसर इज अ सर्विस दैट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट्स द नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है, तो बेसिकली हमारा फोकस क्या रहने वाला है, हम समझने का। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा, ये पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। तो जो लोड बैलेंसर है, सपोज करो ये मेरा एक लोड बैलेंसर लगा हुआ है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, लोड बैलेंसर क्या होता है। लोड बैलेंसर एक ऐसी सर्विस है एडब्ल्यूएस के द्वारा जो हमें दी गई है। वो कुछ इस तरीके से काम करती है कि जैसे आपके पास ये ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, आपके पास ट्रैफिक आ रहा है बहुत सारी जगह से। ठीक, बहुत सारे लोग ट्रैफिक, इस मतलब कि एक तरीके से समझ लो कि बहुत सारे लोग एकदम से सेल आ गई है और ऑर्डर कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ट्रैफिक आ रहा है। अब ट्रैफिक आने के बाद क्या होता है कि वो जो ट्रैफिक है वो आपके सर्वर्स पे जाता है। ठीक है, यानी आपके EC2 पे जाता है। ठीक है, तो EC2 जो है, मान लो एक आपका ये है, दो ये है, तीन ये है। ठीक है, तो जो लोड बैलेंसर का काम होगा वो ये होगा कि जो आपका ट्रैफिक आ रहा है उसको लोड बैलेंस करना। नाम समझ रहे हो ना आप, लोड बैलेंस करना है कि जो सर्वर हेल्दी है उस पर पटाख पटाख से वो बैलेंसिंग के तौर पे भेजेगा कि एक आया उसको इधर भेजा, दूसरा आया उसको इधर, तीसरे को इधर। ठीक है, फिर चौथा आया फिर इधर, फिर पांचवें को इधर, छठे को इधर। है ना, लाइक एक राउंड रॉबिन मैनर में कि पहले इस पे, फिर 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 इस पे, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ऐसे भेजता है। उसे कहते हैं हम लोग लोड बैलेंसर, जो कि आने वाले ट्रैफिक लोड को बैलेंस करता है प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके। ठीक है, उसे हम कहते हैं लोड बैलेंसर। एक होता है इलास्टिक लोड बैलेंसर। इलास्टिक लोड बैलेंसर क्या है, ये भी एक तरीके से लोड बैलेंसर का ही फॉर्म है। ठीक है, जिसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते। ठीक है, बेसिकली क्या है, एक लोड बैलेंस सर्विस है जो कि AWS के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इट स्केल इट सेल्फ। ठीक है, ये अपने इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने इलास्टिक स्टोरेज हमने पढ़ी थी। ठीक है, EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। तो उसमें क्या था कि जो स्टोरेज थी वो ऑटोमेटिकली डिपेंड, मतलब डिपेंड करती है कि कितनी हमें ज़रूरत है, उसके हिसाब से वो बढ़ जाती थी। तो वैसे यहाँ पे लोड बैलेंसर है, वो ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा, अपने हिसाब को बढ़ाया घटाएगा जिस हिसाब से उसको ज़रूरत होगी उस हिसाब से। ठीक है, ये सिंगल पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है बेसिकली। ओके, तो हम आगे थोड़ा आगे चलते हैं। देखो टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर की बात करेंगे तो पहला होता है क्लासिक लोड बैलेंसर, जो कि रिटायर्ड हो गया। ठीक है, पहले थी, अब AWS ने हटा दिए बेसिकली। फिर आता है नेटवर्क लोड बैलेंसर, एंड देन आता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। हम एक एक करके तीनों का डेमो भी देखेंगे और समझेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है बेसिकली। तो जो क्लासिक लोड बैलेंसर था की बात करूँ तो था, अब नहीं है ये। मतलब नीचे दिखाता है आपको, जब मैं खोलूंगा साइट आपको दिखाएगा, बट हम इसको यूज नहीं करेंगे, इसका डेमो भी नहीं करेंगे क्योंकि इसकी जरूरत अभी नहीं है। इट रिसेंबल ट्रेडिशनल लोड बैलेंसिंग, ट्रेडिशनल वे में करता था, बट वर्चुअल डिवाइस रिप्लेस द फिजिकल हार्डवेयर। बेसिकली इसको कुछ समझने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कोई मतलब का नहीं है ये। नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या होता है, इट इज यूज फॉर हैंडलिंग सडन एंड वायलेंट साइट ट्रैफिक। और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता है ट्रैफिक डायरेक्ट टू द स्पेसिफिक रिसोर्स। बेसिकली आप समझो कि जब आपको एक नॉर्मल लोड बैलेंसर चाहिए, मतलब ठीक ठाक, मान लो मेरी पर्सनल वेबसाइट बनेगी, मतलब बनी है, तो उसमें आप लोग जाते हो तो एक लिमिटेड आता है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, मेरे पास दो चार पांच लोग आते हैं पर डे के हिसाब से। ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम बता रहा हूँ वैसे। तो क्या होता है, मुझे चाहिए होगा सिर्फ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। अगर बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो मुझे चाहिए होगा नेटवर्क लोड बैलेंसर। ठीक है, तो इसी को थोड़ा डिटेल में मैंने यहाँ पे मेंशन आउट किया हुआ है। बेसिकली देखो, यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जनरल पर्पस होता है। ठीक है, और इसका कुछ इस तरीके से होता है कि लाइक ये लगा आपका लोड बैलेंसर, ये अवेलेबिलिटी जोन के हिसाब से इनको भेजता रहेगा। ठीक है, जहाँ पे अवेलेबल होंगे वहाँ पे भेजता रहेगा ये। और होता है नेटवर्क लोड बैलेंसर, जो कि एक ही नेटवर्क के थ्रू इन्हें बैलेंस करता है ना। लाइक मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट अगर आती हैं तो नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है वो संभाल लेगा। है ना, तो आप समझ हो गए मोटा मोटा एक आइडिया। गेटवे लोड बैलेंसर मैंने आपको दिखा दिया है। सो गेटवे लोड बैलेंसर इज लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स कि लाइक सिंपल है, ये भी इसका मैंने लिख दिया है। और हम चलेंगे और शुरू करेंगे आज का डेमो, जो कि है क्रिएटिंग एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ठीक है, सो मैंने थ्योरी पे कम फोकस किया है। आपको सारे नोट डाउनलोड करने हैं, आप नीचे लिंक पे जाओ, वहां से आप बाय नाउ करो, एंड आपको वहां से मिल जाएगा इजिली। आप ये डाउनलोड कर सकते हो, पूरा का पूरा AWS पे जो भी चीज़ें हैं वो सब की सब आपको मिल जाएंगी, मतलब AWS के सारे नोट्स। ठीक है, सिर्फ इसके नोट्स का प्राइस नहीं है, वो सब ओवरऑल का नोट्स का प्राइस है। वहां पे आपको सारे के सारे AWS के नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स प्रॉपरली हर मॉड्यूल के आपको मिल जाएंगे सिर्फ उसी एक रेट पे। तो अब एक बार बाय कर लो, आपकी हेल्प हो जाएगी, मेरी हेल्प हो जाएगी।
सो लाइक गिव एंड टेक टाइप ऑफ थिंग, है ना। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप मेरी हेल्प कर दो, सिंपल एज दैट। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में कह रहा हूँ, हम चलते हैं और शुरू करते हैं आज का डेमो। ओके, सो डेमो शुरू करने के लिए चलना होगा अपने हमें अपने कंसोल पे। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का डेमो। ओके फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं हम लोग अपने कंसोल पे, और यहाँ पे आने के बाद हमें चाहिए होंगे सबसे पहले दो EC2 इंस्टेंस, जिनको अपन लॉन्च कर लेते हैं। ठीक है, सो हम आ चुके हैं लॉन्च इंस्टेंस पे, यहाँ पे क्लिक कर लेना आप लॉन्च इंस्टेंस पे। एंड यहाँ पे मैं दो EC2 इंस्टेंस करूंगा, एक में हम रखेंगे अपाची 2 और एक में रखेंगे एनजीनिक्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले हम चलते हैं एक EC2 हाइफन, इसका नाम रख देता हूँ मैं अपाची 2। ठीक है, जिससे मतलब हमें याद रहेगा ये कि इसमें अपाची इंस्टॉल मैंने किया है। एंड यहाँ पे आप उबंटू AMI रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद आप सिंपली अपनी की कर लेना सेलेक्ट, जो आपको सही लगे। ठीक है, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग ग्रुप सिक्योरिटी ग्रुप करके मैं डिफॉल्ट वाला कर लूंगा, जिसमें मैंने अपना ऑल ट्रैफिक ऑन कर रखा है। ठीक है, और हम आ जाएंगे नीचे, एंड एडवांस पे चलने की जरूरत हमें फिलहाल है नहीं। सिंपली मैं यहाँ पे कर लेता हूँ दो EC2 इंस्टेंस जो मुझे लॉन्च करने होंगे। तो मैं सिंपली करूँगा लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक एंड सी दिस, ये मेरे दोनों इंस्टेंस लॉन्च हो चुके हैं। अभी ये रनिंग स्टेट में नहीं है, पेंडिंग स्टेट में। ठीक है, तो मैंने एक का नाम तो अपाचे रख दिया था, और एक का नाम मैं रख लेता हूँ लिनक्स। ठीक है, सो यहाँ तक मैंने दो EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, इस यहाँ पे आप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, इनको रनिंग कंडीशन में आ जाने देते हैं। जब तक ये रनिंग कंडीशन में आएंगे तब तक यहाँ पे देखो ये इनिशियलाइजिंग स्टेज पे हैं। ठीक है, सो इनको हम इनिशियलाइज होने देते हैं पूरे तरीके से। तब तक हम लोग यहाँ चलते हैं और ओपन कर लेते हैं लोड बैलेंसर। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, या फिर यहाँ आपको नीचे भी मिल जाएगा लोड बैलेंसर का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करके लोड बैलेंसर्स भी कर सकते हो डायरेक्टली। और यहाँ पे आप लोड बैलेंसर से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग बना लेते हैं टारगेट ग्रुप्स। ठीक है, तो मैं टारगेट ग्रुप पहले क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ आपको क्लिक करना है टारगेट ग्रुप पे, यहाँ टाइप रहेगा इंस्टेंस टाइप। ठीक है, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ ऐप टारगेट GROUP, कुछ भी रख लो आप लोग, जो आपका मन करे वो रख लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। एंड VPC हमारा डिफॉल्ट है यहाँ पे, सो ये रखेगा हमारा। ठीक है, इसको आप लोग ऑन HTTP 1 रख सकते हो, प्रोटोकॉल वर्जन। और पाथ में हमें कुछ छेड़खाने की फिलहाल यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे अलग से किया नहीं है। ठीक है, और सिंपल चलेंगे, इस पर करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे दो इंस्टेंस मेरे आ रहे हैं, यहाँ पे मुझे दोनों को करना होगा। ओके, सो लाइक दिस, इन दोनों को मैंने कर लिया सेलेक्ट। ये मेरा EC2 है अपाची 2, और ये एनजीनिक्स वाला, इनको मैं कर लूंगा इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो। ठीक है, अभी यहाँ पे नीचे हमारे आ जाएंगे रिव्यू टारगेट के अंदर। अब मैं करूँगा क्रिएट टारगेट ग्रुप। ठीक है, तो अब ये मेरे दोनों आ चुके हैं टारगेट ग्रुप्स के अंदर। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, हम चलेंगे अब लोड बैलेंसर में और करेंगे लोड बैलेंसर क्रिएट। मैंने ये ऐप टारगेट ग्रुप नाम से मैंने बनाया था, वो T यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गया, हटाया तब भी, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे चलेंगे अपन लोड बैलेंसर के अंदर, एंड यहाँ मैं करूंगा लोड बैलेंसर पे क्लिक। और देखो क्लासिक लोड बैलेंसर जो था वो यहाँ देखो प्रीवियस जनरेशन है, और इसको रिटायर कर दिया गया फिलहाल, है ना। ये हमारे अमेजोन ने इसको रिटायर कर दिया है कि भैया अब आपकी सर्विस खत्म हुई, आप रिटायर हो जाओ। ठीक है, हम लोग आ जाएंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर। यहाँ पे इसका नाम मैं रखने वाला हूँ डेमो -ALB, यानी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ये हमारा स्कीमा हो जाएगा इंटरनेट फेसिंग, IP एड्रेस हमारी 4 रहेगी। ठीक है, और VPC हमारा डिफॉल्ट हो जाएगा। और मैपिंग्स के अंदर आपको सारे के सारे जो हैं ये सिलेक्ट कर लेने हैं, जितने भी आपको ये सबनेट दिए हुए हैं ना, ये सब के सब आपको कर लेने हैं सेलेक्ट नॉर्मली। ठीक है, और ये करने के बाद यहाँ सिक्योरिटी ग्रुप आप चाहो तो और ऐड कर सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो तीनों सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आपको लगे कोई बाई चांस मिस ना हो जाए। और यहाँ पे टारगेट ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा देखो दिख के आ रहा है ऐप टारगेट ग्रुप, इसे मैं कर लूंगा सिलेक्ट। ठीक है, और सिंपली करने के बाद मैं नीचे आ जाऊंगा, एंड ये देखो ये एक रिव्यू एक तरीके से। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या है, हमने इंटरनेट फेसिंग IPv4 लिया हुआ है, सिक्योरिटी ग्रुप्स हमारे तीनों हमने अटैच कर ली। यहाँ पे आप चाहो तो सिंगल रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेटवर्किंग में जाकर के हमने सारे अवेलेबिलिटी ऑप्शन एक्टिव कर लिए, और टारगेट ग्रुप हमने चूज कर लिया, और पोर्ट नंबर 80 ओपन है हमारा। सिंपली करूंगा क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक एंड व्यू लोड बैलेंसर। ठीक है, सो अब देखिए ये मेरा जो लोड बैलेंसर है ना, ये प्रोविजनिंग स्टेट पे है। ठीक, अब जब तक ये प्रोविजन होता है तब तक हम चल के अपने EC2 इंस्टेंस को रेडी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली करूंगा सेलेक्ट अपाचे वाले पे, एंड इस पे क्या करेंगे, हम अपाचे इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, और इसमें मैं करता हूँ शॉर्टकट वाला कनेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा सीन नहीं है कि मुझे मोबैक्स टर्म पे यूज करना पड़े, अदरवाइज आप भी कर सकते हो नॉर्मली मोबैक्स टर्म। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ कर लेता हूँ सिंपली कनेक्ट,
और इसको भी कर लेता हूँ, तब तक कनेक्ट हो जाएगा। ये वाला फर्स्ट वाला हो चुका है, इसको मैं यहाँ पहले कर लें थोड़ा सा अपडेट। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कमांड्स क्या यूज़ करेंगे अपन। पहले मैं करता हूँ सिंपली क्लियर, यहाँ करूँगा sudo ऐप गेट अपडेट एंड एंटर एंड सी दिस। पहले हमें अपना EC2 इंस्टेंस है वो अपडेट कर लेना है। ठीक है, तो ये हो रहा है अपडेट, और ये हमने अपाचे 2 वाला किया है, तो इसके अंदर मुझे अपाचे इंस्टॉल करनी पड़ेगी, राइट। सो हमारा ये होने वाला है अपडेट एंड अबाउट टू डन हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा अपडेट। अब इसमें मुझे इंस्टॉल करना है अपाचे, तो क्या रखूंगा, sudo ऐप गेट अपडेट नहीं होगा इस बार, इंस्टॉल अपाची 2 एंटर। ठीक है, एंड वाई कर दिया हमने फॉर यस। ठीक है, तो अब देखोगे आप, ये मेरा अपाची 2 देखो, EC2 अपाची 2 वाला है, तो इसके अंदर हमारा अपाची 2 इंस्टॉल हो जाएगा, और ये देखो एक्टिव हो जाएगा जस्ट अभी आपके सामने। एंड स्कैन कर दिया इसने, एंड इट्स ऑल डन, राइट। अब देखो क्या दिखाते हैं, हम आपको दिखाते हैं। इसका मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम आउट। ठीक है, और ये मेरा अपाचे 2 वाला था, इसका मैंने पब्लिक आईपी यहाँ से कॉपी किया है, एंड यहाँ मैं करूँगा पब्लिक आईपी को पेस्ट एंड एंटर एंड सीरीज। अपाचे पेज हमारा इंस्टॉल हो गया। ठीक है, सो अब हम करते हैं एनजिनिक्स पे, और एनजिनिक्स को मैं करता हूँ कनेक्ट। ठीक है, एंड यहाँ से करूँगा इसे कनेक्ट। इसको भी हमें बस अपडेट करेंगे, और इसका जो है मशीन को अपडेट करके इसके अंदर एनजिनिक्स इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, सो इसको मैं करता हूँ फिलहाल यहाँ से क्लियर, सॉरी CLEAR क्लियर, और थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको कमांड में दिख जाए। sudo, थोड़ा नीचे कर लूँ, ठीक है, sudo ऐप गेट अपडेट। ठीक है, ये कमांड मैंने डाली, एंड ये देखो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। मतलब इंस्टॉल क्या हो रहा है, अपडेट होना इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो जब तक हमारा लोड बैलेंसर भी हो जाएगा, हम देख लेंगे एक बार उसको भी। प्रोविजनिंग स्टेट पे तो नहीं है ना, अभी भी ये प्रोविजनिंग स्टेट पे है। ठीक है, ठीक है, इसको फिलहाल होने देते हैं, और ये हमारा हो चुका है अपडेट। ठीक है, अब मैं करता हूँ क्लियर, अब करूँगा इसमें एनजिनिक्स इंस्टॉल, है ना, sudo ऐप गेट इंस्टॉल एनजिनिक्स। ठीक है, एंटर एंड यस -y का y एंड सी दिस, ये हो चुका है मेरा एनजिनिक्स भी इंस्टॉल। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ तब तक ये इंस्टॉल हो रहा है। ओके, सो ऑल इंस्टॉलेशन इज डन, सी दिस, यहाँ पे हो चुका है, ये डन हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अगर पब्लिक आईपी का लेके आपको दिखाऊँ, अगर एनजिनिक्स वाले का, ये मैंने किया पब्लिक आईपी, यहाँ मैंने किया कॉपी पेस्ट एंड एंटर एंड सी दिस, वेलकम टू एनजिनिक्स। ठीक है, तो आप देखो यहाँ अपाचे और यहाँ एनजिनिक्स मेरा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, और ये है मेरा लोड बैलेंसर, अभी प्रोविजनिंग स्टेट पे है, रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार। ओके, सो दिस इज एक्टिव नाउ। ठीक है, ये एक्टिव हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊं कि हम क्या करेंगे, इसका DNS नेम उठाएंगे यहाँ से। ठीक है, सो आप इसको उठा सकते हो, ये DNS नेम लिखा हुआ है, इसको यहाँ उठा करके नए टैब पे जा करके मैं नॉर्मली इस पर पेस्ट करूंगा इसको। ठीक है, एंड आप देखोगे, ये देखो मुझे कहाँ लेके आ गया, अपाची के पेज पे। ठीक है, मैं करता हूँ उसको रिफ्रेश, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, 6। ठीक है, तो ये इंजन स्पेस में बार बार ले जा रहा है, तो ये जब ये लोड के ऊपर होता है। ठीक है, कभी ये लोड करके ले जाएगा मैं इंजीनियर्स के पेज पे, कभी ले जाएगा अपाचे 2 के पेज पे। ठीक है, तो ये हमारा लोड बैलेंसर बेसिकली ऐसे ही काम करता है। ठीक है, देखो मैं वेट कर रहा हूँ कि ये इंजीनियर्स वाले पे कब ले जाएगा, बट ये दोनों पे ले जाता है। ठीक है, इसको मैं बंद कर लेता हूँ एक बार फिर से। लोड बैलेंसर का मैंने DNS उठाया, एंड यहाँ मैंने क्या पेस्ट एंड इट इज डन। ओके गाइस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली बस ट्रैफिक में दे नहीं पा रहा हूँ अकेले, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ अगर करेंगे तो ये हमें ले जाएगा दोनों दोनों लोड बैलेंसेस पे। ठीक है, नेटवर्क मैपिंग की बात करूंगा, सारे नेटवर्क हमारे इसमें अलॉट हैं ऑलरेडी, और लिसनर एंड रूल भी हमारे अलॉट हैं, कि हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये एनजिनिक्स पे और अपाचे पे दोनों ले जाएगा। मतलब जब इस पे ये देखो आ गया ना एनजिनिक्स पे, मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो ये ऐसे ही करता है, कभी एनजिनिक्स ले जाएगा आपको, कभी अपाचे, सीधे, है ना। देखो अपाचे आ रहा है, एनजिनिक्स आ रहा है। ठीक है, तो एनजिनिक्स वाला अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग गया, बाकी ये आपको कोई सेटिंग अभी छेड़नी नहीं है, जैसे मैंने बताया था यहाँ तक जाने से पहले, तो आपको उतना ही करना है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक लोड बैलेंसर, यानी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, और ये मैंने इसको सर्वर सारे बंद कर देता हूँ फिलहाल। ओके, सो ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। ठीक है गाइस, अपर ये था हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, और यहाँ पे आप लोग क्या करना ना, इस वीडियो के बाद आपको करना ये है कि आपको इन चीज़ों को अनइंस्टॉल भी कर देना है, जिनको डिलीट करना है वो डिलीट भी आपको कर देना है। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट। ओके, सो ऐप टारगेट इज करंटली यूज्ड बाय द लिसनर, तो पहले मैं लोड बैलेंसर को डिलीट कर दूंगा। मैं आपको डिलीट करना भी बता देता हूँ, क्योंकि डिलीट करना इज ऑल्सो मैंडेटरी
क्योंकि लोग दिखा देते हैं कि ऐसे ऐसे करना होता है, बट डिलीट करना कोई बताता नहीं है, और आप गलती से छोड़ दोगे तो आपका अच्छा खासा बिल आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद से इसको डिलीट भी कर देना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो आपका फालतू का बिल ना आए डॉलर्स में जो कि आता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको फिलहाल इसको डिलीट करना मत भूलना याद से, ठीक है। और ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।